नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आखिर देश की जनता का जनादेश आ चुका है। अब की बार 400 पार के नारे भारतीय जनता पार्टी के एकदम हवा हवाई यानी कि धराशायी हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एनडीए को 251 सीटें मिली, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को मात्र 243 सीटें मिली। वहीं इंडिया को 236 और अन्य को 16 सीटें इस बार 543 में से मिली। यानी कि जनता का जो जनादेश आशीर्वाद है वो इस तरह से रहा कि एनडीए को 291, इंडिया को 236 और अन्य को 16। अब यही पूरे इस रिजल्ट के बाद जो तमाम जो बातें जो की जा रही हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो टीवियों में बैठे एंकर लगातार चुनाव के बाद अपना जो एग्जिट पोल और पोल्स ऑफ पोल जो जारी लगातार कर रहे थे और 400 पार के दावे कर रहे थे और 400 पार होने के तमाम दावे कर रहे थे, वहीं विपक्ष ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर सिरे से ही उस एग्जिट पोल को खारिज कर दिया, यानी कि नकार दिया और सीधी सीधी भाषा में कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। और यहां सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात वो ये है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के अवधेश से इस चुनाव में हार गए। यानी कि अयोध्या में जहां श्री राम को लेकर आए, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की पूरा मुद्दा राम जी के नाम पर बनाया गया और पूरा चुनाव श्री राम के नाम पर लड़ा गया, तो वहां अयोध्या में श्री राम भी बेड़ा पार नहीं कर पाए। इसका भारतीय जनता पार्टी का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो राम जी भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीत नहीं दिला पाए। इधर दूसरी बात अगर की जाए तो अपने चुनावी रैलियों में और चुनावी भाषणों में मोदी जिस तरह से खुलकर उतरे, उससे भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाई। यानी कि हिंदू मुसलमान उन्होंने खूब किया, जमकर किया, मंदिर मस्जिद खूब किया, जमकर किया, मटन पर वो आ गए, मंगल सूत्र पर खुलकर बोले। यानी कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो आपके मंगल सूत्र वो छीन लेंगे। सोचिए, बहुत शर्मनाक मोदी के बयान थे और खुलकर मंच से बोले गए थे। और उसके बाद यहां तक मोदी नहीं रुके, भैंस खोलने तक की बात मोदी ने कही और उसके बाद नलों की टूटी को चोर ले जाने वाली बात भी मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में और चुनावी रैलियों में खुलकर कही। और बात जब यहीं तक नहीं थमी तो मानकर चलिए उसके बाद तो मुजरा जैसे एक बेशर्म शब्द का सहारा लेने लग गए। यानी कि किसी भी तरह से 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए, 400 पार लाने के लिए मोदी ने जिस तरह से एक नफरती भाषण जो दिए, और हालांकि इसको लेकर तमाम शिकायतें भी चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने और अन्य जो गठबंधन पार्टियों ने लगातार की, हालांकि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, चूंकि मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई आखिर कर कौन सकता है। वहीं इस मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वहां कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा तो सिर्फ 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा: बेरोजगारी, दूसरा महंगाई और तीसरा गरीबी को कम कैसे भारत से किया जाए। और यह अब इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद जनता ने ये वाकई साबित कर दिया कि भारत को अगर जरूरत है तो देश के विकास में महंगाई को कंट्रोल करना होगा, बेरोजगारी को दूर करना होगा और जो गरीबी है उसको
दूर करना जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि मात्र 80 जो करोड़ लोगों को 5 किलो राशन से खरीदा जाए, यानी कि उनको 5 किलो राशन हर महीने दिया जाए और उसके नाम पर वोट बटोरने के लिए और देश को चलाने के लिए बस इतना ही काफी। हालांकि जनता अब भारत की इस मुद्दे को समझ चुकी है कि आखिर मंदिर से और मस्जिद से काम नहीं चलने वाला, हिंदू मुसलमान की राजनीति से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। आम जनता का काम अगर चलेगा तो फिर गरीबी को दूर करने से चलेगा, महंगाई को कंट्रोल करने से चलेगा और जो बेरोजगारी है वो खत्म करने से चलेगा। क्योंकि जब बेरोजगारी खत्म होगी और नौकरियां अगर युवाओं की लगेंगी, तब जाके भारत का जो एक विकास है वो सफल हो पाएगा। और अगर इसी तरह से अब माना कि सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री कोई भी बने, माना कि मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये आप तय मान के चलिए कि अगर इन्होंने अपने आप के अंदर, अपने एजेंडा के अंदर और अपने सिस्टम के अंदर अगर परिवर्तन नहीं किया, तो अगले आने वाले 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष में बैठने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि अब भारत की जनता समझ चुकी है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र मंदिर से और मस्जिद से और हिंदू मुसलमान से कभी नहीं चलेगा। तो बहरहाल जनता अपना जनादेश दे चुकी है। अब भी देखते हैं कि कौन प्रधानमंत्री इस बार बनेगा। हालांकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने की दौड़ में जरूर है। नमस्कार।